अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ रेसिपी लेकर आई हूँ जिंगर बर्गर की। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इससे पहले मैंने आपके साथ चिकन पैटी बर्गर की भी रेसिपी शेयर की हुई है और टोर्टिलिया रैप की भी शेयर की है। वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को यकीनन पसंद आएगी। और जब आप लोग मेरी रेसिपीज़ बनाएंगे तो आप लोगों ने ज़रूर मुझे बताना है कि आप लोगों को कैसी लगी। यम, बहुत मज़े का मैंने टेस्ट भी किया है। आप लोगों को भी यकीनन मज़ा आएगा। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। ये ठीक पड़ गई। फिर स्टार्ट करते हैं, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये मैंने चिकन के फिले, ब्रेस्ट के फिले लिए हैं। मैं आप लोगों को ब्रेस्ट के फिले से भी जूसी क्रिस्पी चिकन बर्गर, जिंगर बर्गर तैयार करना सिखाऊंगी। ये देखें, ये मैंने इस तरह के 12 पीसेस ले लिए हैं। आप ब्रेस्ट को इस तरह कटवा लें। इसको फ्राई का तरीका सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी। चलें इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। 1.5 टेबल स्पून हमने चिली सॉस ऐड करनी है। 1.5 टेबल स्पून ही हमने सोया सॉस ऐड करनी है। हम इसमें पेरी पेरी सॉस भी ऐड करेंगे, वो हम 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। सॉल्ट एज पर टेस्ट। सॉल्ट हम इसमें थोड़ा ही ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसमें चिली सॉस, सोया सॉस और पेरी सॉस में भी होता है। ये अब गार्लिक पाउडर जा रहा है। हाफ टी स्पून पेपरिका ऐड करेंगे क्योंकि जो पेरी सॉस भी मैंने यूज़ की है वो हॉट है, उसका स्पाइस लेवल हाई ही है। हाफ टी स्पून हमने पेपरिका ऐड की है। चलिए फिर अब हम इसको मिक्स करते हैं। इसको मैं हाथों से मिक्स कर रही हूँ ताकि ज़रा अच्छे से मसाला इसमें रच मच भी जाए। और ये देखिए, ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसका ड्राई बैटर भी तैयार करेंगे जिसमें इसको मैरिनेट होने के लिए हम लोगों ने एटलीस्ट 1 आवर 1.5 आवर रख लें। जितना आप थोड़ा मैरिनेट ज़्यादा देर करेंगी उतना अच्छा जूसी चिकन आपका तैयार होगा। एटलीस्ट 1 आवर आप लोगों ने मैरिनेट इसको करना है। चलें फिर मैं अब आपको ड्राई बैटर का भी इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। चलें जी, अब बैटर की तैयारी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है मैदा और इसमें मैं डालूंगी नमक, सिर्फ नमक और कुछ नहीं। यहाँ पे मैंने ठंडा पानी लिया है और चिकन को हमने, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सब मैरिनेशन करके रखा है। एटलीस्ट आप लोगों ने 1 घंटा रखा है। मैंने इसको 2 घंटे बाद अब मैं इसको तैयार करने लगी हूँ। ऑयल को मैंने हीट होने के लिए रख दी है। जब तक वो हीट होगा हम उतनी देर अपने इसके क्रम्स तैयार कर लेंगे। ये लेटेस लिया है। मायोनीज में हम कैबेज भी डाल सकते हैं लेकिन वो इंटायरली ऑप्शनल है, आप सिर्फ मायोनीज भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं मायोनीज थोड़ी और ऐड कर लेती हूँ और इसको हमने बिल्कुल सिंपल ही रखना है। और इसमें बस मैं डालूंगी थोड़ा सी मस्टर्ड पेस्ट। वो वो भी ऑप्शनल है। वी लाइक द फ्लेवर एट होम, तो हम लोग वो ऐड कर रहे हैं और इसको हम मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल स्लाइट सा टेस्ट आता है, कुछ लोगों को मस्टर्ड नहीं पसंद है इसलिए हम लाइट सा ही फ्लेवर देंगे। बिल्कुल भी पता नहीं चलता इसमें। और जिंगर में लेटस तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर लेटस तो आप ज़रूर डालें। और कैबेज का ऑप्शन है, बंद गोभी जो है वो भी आप डाल सकते हैं मायोनीज के अंदर और वो जिंगर के अंदर लगाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है। ये देखें, ये हमारी मायोनीज सॉस हो गई है तैयार। इसको हम साइड पे कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है, सिर्फ सॉल्ट ऐड करना है। 2 पिंचेस के हिसाब से ये सॉल्ट ऐड किया है हमने। और इसको हम ड्राई को ही मिक्स कर लेंगे ताकि वेट होने के बाद तो ये जगह जगह आएगा। ये हमने इसको मिक्स अच्छे से कर लेना है। सिर्फ मैदा और है नमक इसमें, और कुछ भी नहीं ऐड है। अच्छे से मिक्स करके हम चिकन के क्रम्स बनाना स्टार्ट करेंगे।
ये देखें, ये चिकन के फिले हमने लिए और इसको सीधा पहले हम पानी में नहीं डिप करेंगे, इसको पहले हम इसमें, अब सारी टेक्निक इसी की है कि आपने कैसे इसके क्रम्स बनाने हैं, फिर ही वो केएफसी टाइप, जिंगर टाइप इसकी लुक आएगी। देखें, इसको मलना है, आपने प्रेस करना है। ये देखें, पिंच करें, ये करें, इसको जो एक्सेस ड्राई है बैटर उसको रिमूव करें और इसको पानी में डिप कर दें। पानी में इसको थोड़ी देर 30 सेकेंड, 30 to 15 सेकेंड इसको डिप होने दें और उतनी देर अपने नेक्स्ट वाले को कर लें। इसको पहले एक दफ़ा अच्छे से प्रेस करें, कि हमने क्रम्स बनाने हैं, यूं भी इसको ये देखें, क्रम्स यूं बनेंगे तो अच्छी लुक आएगी। अब हम इसको डालेंगे पानी में और इस वाले को निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसका पानी सीधा हम इसमें डालेंगे वापस और इसको एक दफ़ा फिर मैदे की कोटिंग करेंगे और इस कोटिंग के बाद ये सीधा जाएगा गरम घी में। ये देखें, ये कितनी प्यारी लुक आई है इसकी। अब हम सेकंड भी करेंगे और दोनों को इकट्ठे फ्राई करेंगे। तेल हमारा बिल्कुल हॉट है और अब हम इसमें अपना इसको झाड़ के, ताकि इसमें जो एक्सेस बैटर है, एक्सेस मैदा है, वो निकल जाए और फुल गरम तेल में हम इसको डालेंगे। ये दो, ठीक पड़ गई है ना, ये दे दो इधर ही। इसके कितने अच्छे से प्यारे से क्रम्स तैयार हुए हैं। इसको मीडियम हीट पे फिर आप लोगों ने पकाना है और कलर इसका ज़्यादा तेज़ नहीं करना आप लोगों ने, ये इसका ख्याल रखना है। ठीक है, और अब इनको हम निकालेंगे इसका। ये देखें कितना क्रिस्पी है, आप लोगों को आवाज़ तो आप लोगों को आ रही होगी। चलें, अब बाकी के भी हम कर लेंगे फ्राई, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने आप लोगों को बताए हैं। चलें, ऑयल आपका जब आप लोग डालें तब फुली हीट हो और उसके बाद आप इसको मीडियम फ्लेम पे करके इसको कुक करें। चलें, अब हम बर्गर बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब अपनी प्लेटिंग करते हैं। ये मैंने प्लेटिंग डिश पकड़ ली है, बन मैंने सेक ली है। अब हम इसमें लगाएंगे सबसे पहले जो मायोनीज मैंने मस्टर्ड के साथ रेडी की थी, वो लगाएंगे इसमें। एक ज़रा अच्छी सी लेयर लगा लेंगे, इस पे भी थोड़ी और लगा लेंगे। चलें, अब हम अपने रखेंगे जिंगर का पीस। ये देखें, आप लोगों को आवाज़ भी आ रही होगी कितना क्रिस्पी, और फ्लेक्स इसके चेक करें और फुली कुक्ड है। ये हम रखेंगे इसमें। अब इसके ऊपर हम डालेंगे चीज़, फ्रेश चेडर चीज़ स्लाइस करके हम इस पे डालेंगे और उसका भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। आप चीज़ स्लाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं, मैं फ्रेश चीज़ काट के डाल रही हूँ। चलें, इसके बाद हम डालेंगे लेटस। चलें, अब अपने टॉप के बन पे भी हम मायोनीज स्प्रेड करेंगे।
अच्छा, अगर आपकी चेडर चीज़ मेल्ट नहीं हुई, अगर आपकी चीज़ें थोड़ी ठंडी थी, तो आप इसको हीट करवा सकते हैं, और वरना आप ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं। देखें कितनी प्यारी लुक निकली है इसकी, क्रिस्पी जूसी विथ चीज़। चीज़ को अभी हम मेल्ट करेंगे, क्योंकि फ्रेश चीज़ है तो ये इतनी जल्दी हीट से नहीं होगी। थोड़ा सा हम इसको ओवन करेंगे। देखें दोनों बर्गर की कमाल ही लुक जिंगर तैयार हुए हैं। इसको आप डबल जिंगर भी कर सकते हैं, पैटी एक और लगा दें तो डबल जिंगर तैयार हो जाएगा आपका। बिल्कुल माइटी जिंगर KFC की तरह आप लोगों का रेडी हो जाएगा। ये देखें बर्गर्स को मैंने हीट भी कर ली, ये प्रोसेस्ड चीज़ नहीं है इसलिए फटाफट मेल्ट नहीं हुई। ठीक है, ये देखें बहुत ही प्यारी, और ये देखें, और पैटी भी बहुत ही प्यारी लग रही है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है मेरी रेसिपी, और मुझे बताना है कि आप लोगों को ये जिंगर बर्गर कैसे लगे हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मज़े मज़े की रेसिपीज़ के साथ। चलें फिर, अल्लाह हाफिज़। यम, बहुत मज़े का मैंने टेस्ट भी किया है। आप लोगों को भी यकीनन मज़ा आएगा। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है।